घातांक एवं करनी पढ़ने वाले हैं, जिसको इंडिसेंट और शोड बोलते हैं। ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एम है और ए का पावर एन है, तो जब भी हमको मल्टीप्लाई में आ जाए सेम बेस दिखे, क्या दिखे, सेम बेस दिखे, कभी भी ऐसा आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, ए पावर को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ए एम प्लस एन। तो यही हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया कि नहीं। जैसे दूसरा हम देख लेते हैं कि एक्स का पावर के इंटू एक्स का पावर पी, तो यहाँ पर फिर हमारा क्या है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक्स और इसका एक्सपोनेंट यानी पावर जुड़ जाएगा। जब भी इनटू हो तो हम क्या कर देते हैं, सेम बेस रहता है तो बेस वैसे ही रहेगा, अब पावर उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, जुड़ जाता है। अब यहाँ पे डिवाइड में हमारा क्या हो जाता है, ये किस में हम पढ़ रहे हैं, ये हम मल्टीप्लाई में पढ़ रहे हैं। ये तभी होगा जब मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आता है। अब आता है डिवाइड में। अब हम लोग देख लेते हैं डिवाइड में, जैसे ए दे देगा, एम दे देगा और डिवाइडेड ए और एन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको क्या लिखते हैं, नॉर्मली जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो LHS सेम रहता था, लेकिन RHS को हम क्या कर देते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे। वही चीज़ यहाँ पे करना है, तो ये m रहेगा और इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा an, तो a का पावर m, a का पावर m। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सेम बेस यहाँ पे दिख रहा है तो सेम रहेगा, और इसका पावर क्या हो जाता है, तो m माइनस एन। यही ये हमारा किस में हो रहा है, तो डिवीजन। जब भी डिवीजन में पूछे तो हमको इस तरीक़ा से बनाना है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x का पावर p है और डिवाइडेड x का पावर k है, तो इसको डायरेक्ट और लिख सकते हैं क्या, x का पावर p माइनस k। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम है तो इसीलिए p माइनस k, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n। यहाँ पे सेम बेस है ना, तो सेम बेस है तो सेम रहेगा, और जब भी क्या बोले थे कि इनटू में यानी मल्टीप्लाई में हो तो पावर हमारा क्या होता है, ऐड होता है। दूसरा देख लेते हैं, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर p। 3 आ जाए तो क्या करेंगे, कोई नहीं, जो सेम पर हैं वही। यहाँ पे हमारा बेस क्या है, सेम है, तो एक बार हो जाएगा बेस, और एक्सपोनेंट इसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा m प्लस n प्लस p। यही इसका हो जाएगा, देख सकते हैं। तीसरा ले लेते हैं, a का पावर m इंटू n। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बेस को सेम लिखना है और एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। फोर्थ नंबर, a का पावर m डिवाइडेड, यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्थ नंबर देख लेते हैं, a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर m और ये नीचे में आ जाएगा a का पावर n। ऐसा आ जाए तो सेम बेस तो a ही रहेगा और m माइनस n। एक्सपोनेंट क्या होता है, घट जाता है जब ये डिवाइड आएगा। तो 5 नंबर देख लेते हैं कि a का पावर 0 है तो ये हमारा क्या होता है, 1 बन जाता है। ये कैसे बन जाता है, जैसे ये a का पावर क्या है, इन्वर्स में नहीं, a का पावर कहीं पर भी a का पावर 0 है, जैसे 5 का पावर दे देगा 0 तो इसका मतलब 1 है, 3 का पावर दे देगा 0 तो इसका मतलब क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि वो अपने आप में क्या है, 1 है। और यहाँ पे तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब a का पावर क्या है, माइनस m है,
तो ये क्या है, तो ये देखने से ही हमको क्या दिख रहा है, इन्वर्स दिख रहा है। तो इन्वर्स में क्या होता था, 6 में 1 -1 लगा देते थे, इसको इन्वर्स बोलते थे, ये वाला साइन को इन्वर्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसको कैसे लिखते थे, 1/6 ऐसे लिख देते थे। लेकिन इसी चीज़ को ऐसा हो जाए तो कैसे लिखेंगे, तो सेम रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और ये ए का पावर कहाँ चल जाएगा, नीचे ए, और ये m माइनस में है, नीचे में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हम बोल सकते हैं क्या, ए का पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, a का पावर m है और m का पावर n है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको a का a हो जाएगा। और ये क्या बोल रहा है कि m का पावर n है, तो इसका मतलब है कि m रहा होगा और इसका पावर क्या रहा होगा, n रहा होगा। सेम अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, 8 नंबर देख लेते हैं। 8 बोल रहा है क्या, अब इसी में हमको क्या पूछते, a का पावर m, a का पावर m, m का पावर n, n का पावर p, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए हमारा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम a तो a ही होगा, a का पावर m सेम रहेगा, और ये पीछे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ n का पावर क्या हो जाएगा, p, फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर, इसको भी ब्रैकेट अब ले लेंगे, m, m का पावर n, फिर n का पावर p, यही हमारा क्या हो गया, बन गया। यानी हम बोल सकते हैं क्या, सबसे पहले तो इसको लेंगे, एक ब्रैकेट में यहाँ पे ले लिए ना, तो ये क्या था, तो a का पावर m, m का पावर n, सॉरी इसमें a का पावर m है, m का पावर n है, n का पावर p है। तो हम क्या कर दिए, a का पावर m है और n का पावर p, ठीक। फिर यहाँ पर क्या किए, m को भी ब्रैकेट में ले लिए, तो a का पावर m है, m का पावर n है, n का पावर p है। तो ये सारा क्या हो गया, ब्रैकेट में हो गया। तो इस टाइप का नाम आता है। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, 9 नंबर। तो जब a और हमारा a और b का पावर हमको n दे दे, तभी इसको क्या करेंगे, तो ये अलग अलग, इसका पावर है, इसका मतलब है दोनों पे पावर n रहा होगा, इसका मतलब है a का भी पावर n है और b का भी पावर n है। जब तो ऐसा आ जाए, फिर इसी में और आ जाता है कि जैसे हमको 3 बेस में पूछ दे, जैसे a b c का पावर n ऐसे पूछते, तो क्या हो जाएगा, a का पावर n, b का पावर n और c का पावर n। फिर आ जाता है क्या, जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये इस टाइप का था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, करनी। अब ये सारा जो है, अब यहाँ पे आ जाता है करनी। करनी से हम लोग शुरू करते हैं, करनी जिसको शॉर्ट बोलते हैं। अब ये वैसा नंबर जिसका क्या हो, तो वैसा नंबर जो वर्गमूल और घनमूल तो हो लेकिन परमेय संख्या के रूप में नहीं हो, जैसे p/q, ये क्या होता है, परमेय संख्या होता है ना। और q ऑलवेज टाइम नॉट जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि ये कभी जीरो हो सकता है, यानी अंश, जिसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं। तो ये जीरो हो सकता है लेकिन नीचे में कभी भी जीरो नहीं होगा, तो यानी क्या होगा, 1 होगा, कभी भी जीरो नहीं। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसीलिए q इक्वल टू नॉट जीरो ये ऑलवेज टाइम लिखा जाता है, कि कभी भी जैसे ये संख्या हो गया, कोई बोलेगा कि 6/0, ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका क्या हो, खुद अपने आप में एक काउंटेबल हो, यानी खुद एक नंबर है वो। जैसे बोलेगा कोई मैं जीरो हूँ, तो जीरो भी तो एक नंबर है, एक संख्या है, वो किसके, तो अपने रिस्पेक्ट में है 1। जैसे कोई बोलेगा कि हम 7 है, तो 7 किसके रिस्पेक्ट में है, 1 के अपने के रिस्पेक्ट में है वो। लेकिन यदि मान लो कि यदि कोई बोल रहा है कि नहीं, कि जीरो, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 0/0, तब तो ये तो नहीं, क्योंकि जीरो तो है लेकिन यहाँ पे संख्या तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। कोई बोल देगा कि 6/0, ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो अपने आप में तो एक है, इसीलिए हमारा क्या है, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम जीरो नहीं होता है कभी भी।
तो इतना बात हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर आता है क्या कि ये कौन क्या है, तो इसका फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे √2 हो गया, √2 हो गया, 4 हो गया, √18 हो गया, ये बहुत सारा नंबर है। तो ये सारा क्या है, हमारा क्या है, करनी है। जिसको हम √2 को निकालते हैं तो √2 का मान क्या होता है, सबको पता होगा कि √2 का निकालते हैं तो क्या होता है, वन पॉइंट क्या होता है, √2 का मान क्या होता है, 1.414 ये होता है। ऐसे तो इस टाइप का हम देख सकते हैं क्या है, हमारा 3 √4 है, 4 √18 है, ऐसा सारा नंबर आ जाए। लेकिन यदि हमसे पूछ दे कि ये सारा क्या है, तो हमारा करनी है, यानी हमारा क्या है, तो सोल्ड है। अब यहाँ पर पूछ देगा कि क्या नहीं हो सकता है, तो जैसे हम देख लेते हैं ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 27 और यहाँ पे क्यू, तो इसमें 3 है, इसका मतलब है इसका करनी जो 3, इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे तो इसका हम ले लेंगे, इसको कितना 3 टाइम्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें क्या है, यदि कहीं नहीं लिखा रहे और ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब होता है 2। इसको कैसे करते हैं, जैसे 4 1/2, तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर तो 2 का पावर 2 इंटू 1/2, तो कितना आ जाता आएगा 2। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा, अब वैसे भी हम निकाल सकते हैं कि इसको कैसे होगा, तो जैसे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 4 को क्या होता है, 2 इंटू 2, और जो सेम मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है, तो 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकलता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कि क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सारा का क्या हो गया, 3 आ गया ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 3 आ गया, तो यहाँ पर 2 √25, यहाँ पे 2 लिखा है तो सही है, नहीं लिखा भी है फिर भी सही है, क्यों, क्योंकि उसके ऑलरेडी 2 होता है जो अभी बनाए थे। इसका क्या हो गया 5, ये सारा क्या आ गया, तो ये हमको क्या दिख रहा है, परमेय संख्या में दिख रहा है। ये क्या है, परमेय संख्या में दिख रहा है, तो ऐसा नंबर आ जाता है, तो इसको क्या है, रियल नंबर आ रहा है ना परमेय संख्या में, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, करनी नहीं होगा। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे इसको, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, तो 4 √162, यहाँ पे 32, इसको हम करेंगे तो कितना, 4 टाइम्स बोल रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे 32 को हम क्या करते हैं, 2 का पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो 2 इंटू, तो 4 बोल रहा है, इसका मतलब है कि इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हम देख ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और एक बार 2, तो ये 2 से क्या होगा, ये एलिमिनेट रहा होगा, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 होगा, 2 से काटेंगे तो 81 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ये 16 का हमारा क्या होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सही है ना। तो यहाँ पे, और इसको निकालेंगे तो कितना है, 81 है, यानी 3 हो जाएगा। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 है इसमें, तो जितना बार रहेगा उतना हमारा क्या होता है, एक निकल जाता है। तो ये 1 2 3 4, तो एक बार, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया, तो रेशनल नंबर हो गया, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और हिंदी में इसको परमेय संख्या बोलते हैं। तो ऐसा नंबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका करनी हो गया। अब देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, परमेय संख्या, जिसको हिंदी में इसको इस सब को क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। तो परमेय संख्या वो हो गया, और इसको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे रेशनल नंबर P/Q के रूप में। जैसे कोई बोलेगा P/Q, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये रेशनल नंबर टाइप में हमारा निकल गया। तो ये हम देख सकते हैं आदि, ये सारा क्या है, तो करनी हमारा क्या है, नहीं है। ये सारा क्या है, नॉट क्या है, करनी, जिसको हम सोल्ड बोलते हैं। ये हमारा क्या है, नहीं है। और ये क्या है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, परमेय संख्या में नहीं व्यक्त हो तो करनी होता है, और जो व्यक्त हो जाए तो करनी नहीं होता है। इतना हमको जानना था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट कर देते हैं। नोट, करनी होने के लिए क्या होना चाहिए, करनी में व्यक्त
प्रत्येक अंक एक अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं √2। √2 के क्या लिख सकते हैं 2, और रूट कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4, और ये 3 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा देख सकते हैं 4 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 18 1/4 लिख सकते हैं। ऐसा आ जाए तो ये इसमें हमको दिख रहा है परिमेय संख्या, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नंबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं क्या यह करनी है, यानी हमारा क्या है तो अपरिमेय संख्या। इसको निकालेंगे तो सारा हमारा पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में आ गया तो हमारा क्या हो गया अपरिमेय हो। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉर्ट है, यानी टाइप्स ऑफ करनी है। तो करनी का हम पढ़ रहे हैं, पहला होता है शुद्ध करनी जिसको प्योर हम करनी बोलते हैं, यानी सॉर्ट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे √7 है, √11 है, 4 इतना 25 है, तो 4√25, ये सारा क्या है हमारा प्योर है। जिसको इसको निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट में निकलते ही जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये सारा हमारा क्या है, तो ये परफेक्ट जिसको बोलते हैं परफेक्ट प्योर द सॉर्ट है। दूसरा हमारा होता है क्या जिसको बोलते हैं मिश्रित, तो इसको क्या बोलते हैं मिश्रित करनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्या हो जाएगा द सॉर्ट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा क्या है जैसे मिक्स है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना सेम वैसे ही, तो हमारा क्या हो जाएगा 3√2, यहाँ पर हो जाएगा जैसे हो जाएगा 7√11 √32 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4√2। तो ऐसा आ जाए जो हमको क्या दिखे, तो नंबर भी दिखे और रूट भी दिखे, तो उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन नहीं, मिक्स सॉर्ट बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन हमारा जैसे पढ़ते थे मिक्स फ्रैक्शन 2 1/2 पढ़ते थे ना, कि कोई नंबर होता था और ये क्या होता था फ्रैक्शन में होता था, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते थे। तो यहाँ पर वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा तो होल नंबर में कि हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और √2, तो ऐसा नंबर हमको दिख जाए तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स सॉर्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है एक समान करनी जिसको बोलते हैं सिमिलर सॉर्ट। अब ये क्या होता है, दो या अधिक करनी एक समान करनी कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √27, तो ये क्या है एग्जांपल है ना, तो इसको निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो हम बोले थे कि ये इसका पावर क्या होता है 2। अब यहाँ पर हम इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा 27 का, तो हमको पता है कि 3 × 3, तो अब यहाँ पे दो दिख गया तो एक निकल जाएगा और एक नहीं निकलेगा, तो यही हमारा क्या हो गया। अब ऐसा सेम आ जाए, जैसे हमारा रूट क्या ले लेते हैं 75 को तो हमको पता है कि कैसे होगा, तो 75 को हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5, तो 25 3 जा, तो यहाँ पे सेम दिख गया तो हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा 5, और ये नहीं दिखा। लेकिन एक चीज़ इसमें सेम है, तो हमारा क्या है, तो रूट यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, लेकिन आगे वाला नंबर अलग है, तो ये हमारा क्या हो गया सेम। तो एक समान करनी हो गया, यानी रूट वाला हमारा वैल्यू होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो √3 और √3 सेम दिख रहा है तो हमारा हो गया। तो ऐसा आ जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या एक समान। यहाँ पर देखेंगे करनी संबंधित मुख्य सूत्र, जिसको फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं सेम जो पहले पढ़ चुके हैं, कि इनटू में हमको दिख रहा है सेम बेस दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा सेम बेस रहेगा, पावर जुड़ जाएगा P+Q। अपॉन्ट में दिखे सेम बेस रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा P-Q। यहाँ पर a का पावर -p है तो इन्वर्स में है, तो ये चेंज हो जाएगा 1/a का पावर p हो जाएगा। यहाँ पर a का पावर n = y है, तो y = हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो a = हम हो जाएगा y का पावर, ये n इन्वर्स में 1/n चल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो देखेंगे क्या
ए का पावर एक्स है इक्वल टू बी का पावर वाई है, तो इसमें हमारा क्या ए पर यदि पूछ दे तो हम क्या करेंगे, ए का ए और ये एक्स नीचे आ जाएगा और नीचे जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए तो ए रहेगा नीचे में और एक्स इधर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वाई का एक्स पावर क्या हो जाएगा वाई अपॉइंट बाई एक्स। यहाँ पे हमसे पूछ देगा फिर ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे पूछ दे तो हमको क्या करना है, यदि हम चेंज नहीं करें और एक ही टाइप रखना चाहे तो क्या हो जाएगा ए और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ये वाई इधर आ जाएगा, तो वन वाई और इसका उल्टा हो जाएगा ए वन अपॉइंट बाई एक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एन रूट अंडर एन ए पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, ए का ए ये बेस तो सेम रहता है और ये एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वन अपॉइंट बाई टू होता था, टू के ये यहाँ जो रहता था वो अपॉइंट में आता था, यहाँ पे एन है तो इसका पावर क्या हो जाएगा वन अपॉइंट बाई एन। इसका क्या हो जाएगा ए का तो ए रहेगा, तो यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे एन का एन, इसका पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे ए और इसको क्या करेंगे ए से एम को हमारा क्या है मल्टीप्लाई, तो ये क्या है अंदर में मल्टीप्लाई है, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ए का तो ए बेस तो सेम रहेगा और एम का तो एम रहेगा और ये जो रहता है वो क्या होता है अपॉइंट में आता है, तो ये एन हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, तो ए और बी अलग अलग हमको दिख रहा है कि ये हमारा बेस है अलग अलग, ये सारा बेस है ना डिफरेंट बेस है, तो हमारा क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एन सेम रहता है तो एन सेम रहेगा और ये सेम हो जाएगा तो ये ए बी हो जाता है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि क्या हो, जैसे हम देख सकते हैं 2√3 इंटू क्या है तो 2√5 है, ऐसा दिख रहा है तो 2 का 2 रूट का सेम रहेगा और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15, ऐसा ये हो सकता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है सेम, तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का 2 रूट अंडर और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो रूट अंडर 15। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारा क्या है तो फार्मूला ही है, ये फार्मूला हम क्या करेंगे तो इसको क्या है रूट अंडर सेम हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इसका क्या है तो सेम, तो इसको ऐसे लिख देंगे तो ये ए अपॉइंट बाई बी और इसमें क्या है तो यहाँ पे शॉर्ट सेम दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा एन। फिर इसमें हमारा क्या है तो यहाँ पे देख लेंगे तो हमारा यहाँ पे एन तो अलग है तो कितना हो जाएगा तो ए बेस तो सेम रहेगा और ये नीचे में आ जाएगा तो वन अपॉइंट बाई क्या हो जाएगा एम और ये हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉइंट बाई एम। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए अपॉइंट बाई एम एन। फिर ये आगे जाके हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा एम एन रूट अंडर ए। इसको देख लेते हैं क्या दे रहा है हमको कि एन रूट अंडर ए एम रूट अंडर ए, यहाँ पे सेम बेस दिख रहा है तो हमारा क्या होगा बेस तो सेम होगा। अब यहाँ पे हमको सेम बेस दिख रहा है और पावर अलग अलग है तो हमारा क्या हो जाएगा इसका चेंज हो जाएगा वन अपॉइंट बाई एन और फिर इसका भी हो जाएगा ए वन अपॉइंट बाई एम। यहाँ पे सेम दिख रहा है सेम रहेगा ए तो हमारा क्या हो जाएगा ए और ये पावर क्या है जब भी इनटू में होता है तो पावर जुड़ जाएगा तो वन अपॉइंट बाई एन प्लस वन अपॉइंट बाई एम, तो ये ऐसे हमारा बन जाएगा। तो इस टाइप का हमारा क्या हो जाएगा सवाल बन जाएगा, इसमें हम देख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली बना सकते हैं। बट तो सेम हमको दिख रहा है ए कब क्या हो जाएगा वन अपॉइंट बाई एन इंटू ए वन अपॉइंट बाई एम, ए सेम है बेस तो सेम रहेगा और इसका क्या है जब भी इंटू में होता है तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो वन अपॉइंट बाई एन प्लस वन अपॉइंट बाई एम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे तो यहाँ पर हमको ए बेस दिख रहा है और जब भी शॉर्ट बीच में जो रहता है उसको हम क्या कर देते हैं पावर में लिखते हैं वन अपॉइंट बाई एन। इसका बीच में पावर लिखने का मतलब क्या है, जैसे कोई यहाँ पे पूछ दे 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5
और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 है ना, तो हमारा हो जाएगा, तो जैसे 1/2 होता था तो ये हो जाएगा क्या 3/2, जैसे 1/, ये n हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या करते हैं, जैसे इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a का a और ये क्या है m, तो ये क्या हो जाएगा 1/m, और ये फिर ऊपर चल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा a 1/n। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड का रूल है कि नीचे में जो रहता है ऊपर में जाके एक्सपोनेंट में से घट जाता है, तो 1/, क्या हो जाएगा m, तो यहाँ पे हो जाएगा a का a, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा mn, ये हो जाएगा क्या m-n हो जाएगा ना। तो इतना जब हो गया तो हम इसी को क्या लिखते हैं कि mn जो नीचे में रहता है वो क्या चल जाता है, शॉर्ट में चल जाता है इसमें, और ये क्या हो जाएगा a का a रहेगा, और ये m-n, यही हमारा क्या हो गया बन गया। तो इस टाइप का हमारा फार्मूला है, ये सारा फार्मूला सब है कि ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, सवाल में ऐसे रखेंगे तो ये क्या होता है इजीली बन जाता है। अब इस पे कुछ सवाल देख लेंगे।